याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। न ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और न ही लोग। गुड इवनिंग माई ऑल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी सी लाइन है ये कि हमें अपनी लाइफ के लिए या फिर अपनी किसी भी चीज़ के लिए, अपने काम के लिए हमें अपनी लाइफ में सब कुछ करना होता है और लगे रहना होता है हमें हमारे काम के लिए। और बस इसी थॉट के साथ मैं चली अपने सारे काम जो है वो फटाफट से जो है ना ख़त्म करने। शाम का समय है और अभी ना जो दोपहर के छोटे मोटे बर्तन थे वो मैं धुल रही हूँ। और साथ साथ में यहाँ पे युग जो है ना वो खड़ा है। क्या है ना कि युग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मतलब क्या था ना कि शाम को सो के उठा था तो मैं उसको कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ। तो अभी ना मैंने क्या किया था कि सुबह को मैंने ना सत्तू का पराठा बनाया था। तो मैंने सोचा ना कि मैं अभी युग को ना वही दे दूँगी खाने के लिए। तो मैं उसको ऐसे प्लेन फ़ोल्ड करके दे रही थी, तो वो नहीं खा रहा था। तो उसको साथ में जैम चाहिए था। मैं उससे वही पूछ रही हूँ कि कैसे खाओगे? प्लेन खाओगे या जैम लगाकर खाओगे? उसने बोला कि जैम लगाकर खाऊँगा। और हुआ यूँ कि उसने मतलब जो भी है या तो शाम की वज़ह से या फिर हो सकता है कि वो सो के उठा हो, इस वज़ह से उसने नहीं खाया। उसने वो भी नहीं खाया, 1-2 बाइट खाई और उसने बोला कि नहीं खाना है। तो ऐसे समय में क्या होता है ना कि मुझे लगता है शाम को मैं मिल्क कभी-कभी मतलब अक्सर मैं मिल्क ही दे देती हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ो मतलब या तो पराठा रोटी बाद में बनाना होगा तो बना दूँगी। वैसे अब धीरे-धीरे तो खाना ही बनाने का समय हो रहा था। तो मैंने ना बस यहाँ पे अपने सारे बर्तन जो हैं वो धुल लिए थे, इसको खाने को दिया था। और जैसे कि मैंने बताया ना इसकी तबीयत सही नहीं थी। थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी और अभी ये हो गया है कि वापस इसकी तबीयत ना मतलब फ़ीवर वग़ैरह ज़्यादा हो जा रहा है। तो मुझे लगता है ना कि बच्चों के साथ तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें लगी रहती हैं और आप इतना उलझ जाते हैं ना, कुछ काम नहीं हो पाता है। और मतलब क्या होता है कि बच्चा आपका अभी जैसे मेरा बेटा बहुत बड़ा नहीं है, 3 साल का ही है, तो क्या है ना कि ढूँढता मुझे ये तबीयत जब खराब होती है तो। और यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ऐसे खेल रहा है वो घूम-घूम के, अभी मैं इसको स्वेटर वगैरह पहनाऊँगी। मतलब बच्चे के हिसाब से ना फ्रेंड्स थोड़ी ठंडी तो है और पूरा अच्छे से बच्चों को तो कवर करके रखना होता है। और यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह जो हैं धुले थे तो सूख गया है, तो अब मैं इन कपड़ों को हटा रही हूँ। पहले के भी कुछ कपड़े थे और मुझे लगता है ना कपड़े तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अभी तो ठंड का समय आ गया, तो ठंड में तो और होता है ना स्वेटर वगैरह और शॉल हो गए। और अभी तो क्या है ना कि युग को मैं 4-4 5-5 कपड़े पहना रही हूँ, तो उसके डेली के कपड़े होते हैं। तो कपड़े बहुत ही होता है ना कि 2-3 दिन में अच्छे खासे कपड़े हो जा रहे हैं, मतलब कि पूरा ये जो आंगन वाला एक बार भर जाता है, फिर मुझे दोबारा इस पे कपड़े जो हैं वो डालने होते हैं। और बस अभी यही सब हटा रही हूँ। और युग का क्या है ना कि हर जगह वो अपने सामान फैलाया रहता है कि कहीं साइकिल कहीं स्कूटर। अभी मैं इसको यहाँ पे डांट रही हूँ ना, मैं बाहर आके कपड़े उतार रही थी। और क्या होता है ना कि जैसे थोड़ा भी दरवाज़ा खुला और लगता है कि मच्छर ना बहुत ही ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, तो मैं उसको बोल रही थी कि तुम अंदर ही रहो, बाहर नहीं आओ। और यहाँ पे देखिए उसने अपना सत्तू का पराठा जो है वो नहीं खाया, तो मैं उसको खा के ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वेस्ट तो नहीं करना था। और जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत ख़राब है तो कभी-कभी ना जैसे काम-वाम नहीं करने देता है वो। तो यहाँ पे ना मैंने चावल बिठा दिया है और हस्बैंड से बोल दिया था कुछ सब्ज़ी ऑर्डर करने के लिए। और मेरे कपड़े वगैरह ना जो है थोड़े बहुत गीले हो गए थे, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए अभी। और पूजा वगैरह भी कर लिया था मैंने शाम का। और हस्बैंड जो हैं वो सब्ज़ी लेकर आए थे, वो सब सब्ज़ियाँ जो हैं मैं खाली कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार वैसे देखा होगा कि जो धनिया पत्ती होती है ना, मैं ऐसे कुछ लपेट के रखती हूँ। आप लोग भी रखा कीजिए, इससे क्या होता है ना पत्तियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अगर आप खुला छोड़ देंगे या फिर आप पॉलीथीन में ही रहने देंगे तो पॉलीथीन में तो गल जाती हैं पत्तियाँ। और अगर आप खुला छोड़ देंगे तो जल्दी सूख जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं या फिर उसकी वजह से ना बाकी सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो कुछ इस तरीके से ना मतलब ये नहीं, हम लोग अगर वी मार्ट जाते हैं या फिर बिग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा झोला मिलता है, बैग मिलता है एक। तो हमारे उसको झोला बोलते हैं और बड़ा सा वो होता है कपड़े का बैग। तो उसी में ना अच्छे से फ़ोल्ड कर देती हूँ मैं, बड़ा सा है ये बैग, उसमें मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। और सारी सब्जियाँ जो हैं वो खाली हो गई। और अब मैं हम थोड़ी देर के बाद ना खाना निकालूँगी। और बस यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी। कभी-कभी तो ठंड में इतना आलस आता है ना, लगता है कि ऐसे ही छोड़ दो, सुबह उठ के कर लेना। लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि सुबह क्या ही करूँगी, फिर सुबह भी जल्दीबाज़ी ही रहती है क्योंकि युग को स्कूल जाना होता है, इसके पापा को जाना होता है। लेकिन युग की तो तबीयत ख़राब थी तो उसको मैं नहीं भेजती स्कूल। हो गया था कि युग को स्कूल नहीं भेजना है, युग के पापा को ही जाना था, लेकिन फिर भी जल्दीबाज़ी हो जाती है। और ठंड में तो लगता है कि सोए रहो, उठने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है।
और ना मतलब करते करते तो 6 बजे उठना ही है अभी, क्योंकि युग के पापा को तो उसी टाइम पे जाना है। क्योंकि ऑफिस या फिर जो भी हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उन लोग का तो वही टाइम है, वो सब टाइम तो जो होते हैं चेंज होते नहीं हैं। तो उतने बजे 6 मतलब पहले 5:30 तक उठ जाती थी। अभी क्या है कि थोड़ा आधा घंटा लेट हुआ है, 6 बजे तक सुबह उठती हूँ थोड़ा, लेकिन उठना तो होता ही है। और बस अभी किचन में ना बर्तन वगैरह मैंने धुले लिए थे, थोड़ी सी सफाई करके चावल बन गया था और यहाँ पे मैं आ गई खाना लगाने के लिए। और देखिए यूँ ने ना कितने सारे टॉयज़ जो हैं वो फैला के रखे हैं। और बस अभी देखिए छोटे-छोटे मैंने ना खरीदे थे, जो वो होते हैं ना सर्विंग बोल्स होते हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने अपने लिए मशरूम मँगाया था, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। और युग के पापा लोग ना और युग जो हैं वो पनीर खाते हैं, मशरूम नहीं खाते हैं। और युग के लिए मशरूम थोड़ा स्पाइसी था, वो पनीर ऐसे खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स रात बीत गई, सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो अभी ना युग को छोड़ के हम लोग आए थे और युग के पापा को इस दिन जाना नहीं था, उन्होंने ना छुट्टी ली हुई थी किसी काम के लिए। हम दोनों का काम था, बैंक वगैरह कुछ काम था, तो हम लोग को जाना था। तो अभी ना मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया है। युग को अ, हम लोग छोड़ के आ गए थे, युग की तबीयत थोड़ी ठीक थी, तो हम लोगों ने सोचा कि युग को स्कूल छोड़ देते हैं। युग स्कूल चला गया था, उसको छोड़ के हम लोग घर पे आए और बस नाश्ता करके हमें फटाफट से निकलना था। तो मुझे बनाना था नाश्ते में ना चूड़ा मटर, आलू मटर और चूड़ा जो है वो बनाना था। बहुत ही टेस्टी लगता है। ठंड का तो फ्रेंड्स यही फ़ायदा है कि मटर है ना, और यम्मी यम्मी से डिशेज़ जो है वो बनाते रहो मटर से। और इससे ना लगता है कि हर सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। ठंडी में तो लगता है मटर का इंतज़ार ज़्यादा ही रहता है मुझे। और बस यहाँ पे ना चूड़ा और मटर मैं बनाऊँगी। मटर को सारे अच्छे से छील लिया है मैंने। और युग को ना मैंने एक पराठा वगैरह बना के दे दिया था लंच में उसके। तो हाँ, अभी ना क्या था कि एक तरफ मैं आलू मटर डाल दूँगी और एक तरफ मैं ना चूड़ा जो है उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ही सिंपल फटाफट से बनता है, बस इतना ना इसको पकने में टाइम लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें 10 चीज़ें काटनी हैं। तो मटर मैंने छुड़ा ही लिया था और आलू जो है उसको भी अच्छे से कट कर लिया है और बस मिर्च थोड़ी-सी काट के और इसको डाल दूँगी मैं। मतलब पहले ऑयल डालूँगी, फिर जीरा और इसके बाद ना मिर्च जो है उसको डाल के उसको हल्का सा क्रिस्पी कर लेती हूँ। मुझे ना ऐसे ना मिर्च खाने में बड़ा मज़ा आता है जब थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है मिर्च, तो ऐसे अच्छा लगता है खाने में। तो अच्छे से पक जाती है वो, तो थोड़ा-सा क्रिस्पी कर लूँगी मिर्च को। फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी आलू और मटर, दोनों इकट्ठे डाल के ना इसमें ना थोड़ी-सी हल्दी डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी बोलती थी कि बिना हल्दी के खाना नहीं बनाते। बहुत लोग क्या होता है ना कि हल्दी मतलब ज़्यादा डालते हैं, पूरा पीला-पीला दिखता है। लेकिन आलू मटर में ना मतलब मुझे बहुत कम, मतलब होता है ना नाम का, 1 चुटकी बस हल्दी डालती हूँ मैं, ताकि बस नाम की हल्दी रहे। और नमक डालती हूँ, बाकी चूड़ा मटर में इतनी हल्दी अच्छी नहीं लगती है, वरना ना इसमें बस हल्दी का टेस्ट आता है। तो आपको कलर नहीं लगेगा, मैंने क्योंकि बहुत नाम का डाला था। और मैंने ना क्या था कि ड्रेस चेंज किया नहीं था, क्योंकि नाश्ता करके फटाफट से निकलना था हम लोगों को। तो तब तक बन रहा है ना, और इधर मैंने सोचा कि तब तक ना बर्तन वगैरह जो है वो फटाफट से धुल लेती हूँ, जो छोटे-मोटे बर्तन हैं। सुबह के चाय के बर्तन हो गए थे और ये सब बर्तन थे, तो मैंने ना बस यही सब बर्तन जो है वो धुल लिए। दूध वगैरह सब आ ही चुका था। और करते-करते ना क्या होता है कि जैसे जब युग का भी समय होता है ना, स्कूल जाता है तो, और मैं अकेले भी रहती हूँ, तो करते-करते ना घर के काम समय हो ही जाता है। कैसे समय बीत जाता है ना वो 2 घंटा पता नहीं चलता, क्योंकि सारे घर के काम करने होते हैं। कुछ फैला हुआ है तो उसको ठीक करो, कभी डस्टिंग करो, तो इन सब में समय बीत ही जाता है। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि मैं तो बिना नहाए ही निकल जाती हूँ, उसको जब लेकर आती हूँ फिर नहाती हूँ। कभी-कभी होता है कि मतलब मैं सारे काम खत्म करके नहा-वहा के जाती हूँ। तो ऐसे मेरे दिन ना समय मतलब जो है वो बीत जाता है। और बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए। अब जो है ना, अब मैं फ्राई करूँगी यहाँ पे पोहा। तो इतने सारे ना ये ऑयल जो होता है ना, सनफ्लावर ऑयल जो होता है, तो वो वाला ऑयल है, बहुत लोग उसको रिफाइंड ऑयल भी बोलते हैं। तो युग का जब मुंडन था ना फरवरी में, तो उस समय ना बहुत सारा जो एक टीन होता है ना ऑयल, तो वो था। करते-करते बस अब इतना बचा है और धीरे-धीरे ये भी अब खत्म ही हो रहा है। तो मैं ना कभी इसमें खाना बना लेती हूँ और कभी मस्टर्ड ऑयल में बना लेती हूँ। तो ऐसे करके ना मतलब क्या होता है कि दोनों तेल जो हैं वो खत्म होते हैं। सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था उस समय का, तो अब कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है, तो अब हम लोग खरीद कर ले आ रहे हैं मस्टर्ड ऑयल जो है। और देखिए इसमें ना फ्राई करने का फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है, जो चूड़ा होता है मतलब
हम लोग के यहाँ चूड़ा बोलते हैं, बहुत लोग इसको पोहा बोलते हैं। जिन लोग को चूड़ा समझ में नहीं आएगा उनके लिए ये पोहा होता है। तो ये जो पोहा होता है ना, उसको ना अब 2 मुट्ठी जैसे मैंने डाला तो उसमें भी बच ही गया था हमारे खाने में। अच्छा खासा ये फैल के हो जाता है, मतलब देखिए कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया। मैंने भी बस 1 मुट्ठी ही डाला है इसको, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इसकी हो जाती है। तो ऐसे चूड़ा फ्राई करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि कम भी आपके पास पोहा रहे ना, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी इसकी हो जाएगी। और मैंने ना 2 मुट्ठी अच्छे से इसको फ्राई कर दिया था, ताकि थोड़ा-सा बच जाएगा तो अय्यूब खा लेगा, कभी मैं खा लूँगी। तो अच्छा लगता है ऐसे भी खाने में सॉल्ट डाल के या फिर चाट मसाला डाल के। तो बस हमारा चूड़ा मटर जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम लोग जाएँगे अपना ब्रेकफ़ास्ट जो है करने, क्योंकि ये सब करने के बाद हमें जाना था अपना काम करने। उसके बाद उधर से ही हम निकल जाते युग को लेने के लिए। और बस अभी क्या है ना फ्रेंड्स कि अभी मैं पहले युग के पापा को दूँगी, फिर मैं खाने जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ना पूरा अच्छे से मैं चूड़ा जो है ना वो निकाल लूँगी और ये है युग के पापा का ब्रेकफ़ास्ट। इसके बाद हाँ, मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट निकालूँगी। तो फ्रेंड्स ये था ना आज का छोटा-सा प्यारा-सा वीडियो और ये देखिए चूड़ा मटर रेडी हो गया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ फ्रेंड्स अच्छे लगते होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है और मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।